ग्रुप टास्क एक है और एक है ऑब्स्टिकल्स। पहले हम ज़रा ऑब्स्टिकल्स को देख लेते हैं। जर्मन मार्केट में बहुत सी मिथ्स अवेलेबल हैं, और वैसे तो आपको मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब को फॉलो किया करें, क्योंकि जब वो आपसे पूछे आपने तैयारी कहाँ से की है तो आप बता सकेंगे मैंने यूट्यूब से तैयारी की है। तो अब आप जो कह रहे हैं कि मैंने यूट्यूब से तैयारी की है, तो आपका चेहरा उसको सपोर्ट करे कि की है, तो वो तभी होगा जब आप डेली यूट्यूब पे बैठे होंगे, फिर अदरवाइज़ नहीं होगा। और मार्केट में मिथ ये है कि जी ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बकवास चीज़ है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रख। हाँ, हो जाओ, करीब हो जाओ, सेके ले लो, ठीक है कि नहीं। वो पागल नहीं है आईएसबी वाले, उन्होंने 4 दिन आपको रखना है, रिहाइश देनी है, खाना देना है। अगर आप इमेजिन कर लें कि 4 दिन किसी जगह पे रहना हो और 3 टाइम खाना खाना हो, तो उसका ख़र्चा कितना निकल आता है। तो वो आप पे इतना खर्चा कर रहे हैं, उन्होंने आपने उनको क्या दिया? आईएसबी के फार्म के लिए 100 रुपया दिया सिर्फ आपने। वो भी जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो वो आपको आने जाने का किराया भी दे देंगे, वो आपको, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी 4 दिन करने की, 2 दिन कर लेते। प्लस अगर आईएसबी वाले आपको ये कहते कि यार सुबह 8 बजे आ जाओ और 3 बजे चले जाओ, जैसे आपने इनिशियल टेस्ट में ऐसे ही किया ना, सुबह चले गए शाम को आ गए, तो अगर आईएसबी वाले आपको ऐसे कहें तो आप तब भी वैसे कर लोगे कि नहीं? गुजरांवाला जा रहे हो तो वहाँ पे कोई रहाइश का इंतज़ाम कर लोगे, कोई होटल मोटल रख लोगे। लेकिन वो आपको 4 दिन वहीं पे ठहरा इसलिए रहे हैं कि उन्होंने आप का सब कुछ देखना। अब लड़के ये बहुत कहते हैं कि जी सर वो कमरे में आपको चेक करते हैं कि नहीं करते। चेक करते भी और नहीं भी करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास ख़त्म हो गई और आप अपना कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ और आपस में कर रहे हैं और नॉर्मल कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपको। लेकिन अगर आप अंदर शोर गुड़प्पा कर रहे हैं तो फिर अकेडमी वाले कहेंगे चलो यार चले जाओ। फिर आईएसबी में भी ऐसे है, कमरे में आप नॉर्मल बैठे हैं तो दे नॉट कम टू चेक यू, बट अगर आप कुछ कर रहे हैं, इसको रख दो इसके ऊपर, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये कर दो। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ा करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का अपना वैल्यू है, और किसी के साथ भी अगर आप थोड़े बहुत भी ऐसे उससे हो गए तो वो आपको फड़का देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्स्टिकल्स की ब्रीफिंग हो रही है, और अगर आप उसकी ब्रीफिंग गौर से सुन नहीं रहे, खुदा की कसम उसने आपको फेल कर दिया। फिर जो मर्ज़ी करते रहें आप, फाइनल रिज़ल्ट कॉन्फ्रेंस में जीटीओ सिर्फ इतना बोलेगा कि सर मैं इसको ब्रीफिंग दे रहा था, ये मुझे सुन नहीं रहा था, ये कुछ और ही सोच रहा था या कुछ और ही देख रहा था। बाकी दोनों ने आपको अगर फुल फ्लैज भी पास किया हो ना, वो आपको पास नहीं होने देंगे। ये देखें, ये सिंपल सी चीज़ आपको, यार ये क्या, ये इस पे कैसे उड़ा दिया। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन नहीं रहे तो जाहिर बात है मैं आपसे गुस्सा करूँगा, कहूँगा यार क्या कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ तुम मेरी बात सुनो, तुम मोबाइल में लगे हुए हो, जो जाओ वहाँ दूर जाके लग जाओ मोबाइल पे, ये आते ही ना इधर। अब जब मैं आया हूँ तो फिर आप मेरी बात को सुनो, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह जब ऑब्स्टिकल्स होंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो आपको ब्रीफिंग देगा। एकेडमी के लड़के नहीं सुनते ब्रीफिंग गौर से, वजह ये होती है कि पहले इलामा इकबाल बने होते हैं जी, बारहा वो लेक्चर भी लिया होता है, प्लस ये मेरे लेक्चर वो मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है,
वहाँ पे भी बार बार सुनना अच्छी बात होती है, क्योंकि उससे बंदे को वो पीछे मैंने आपको बताया था एक लड़का रिकमेंड हुआ है खाली वीडियोस देख के, तो वो मुझे तफसीली बता रहा था, कहता कि सर एक वीडियो में 3-3 4-4 दफ़ा देखता था, फिर कहीं जाके मुझे सेटिस्फेक्शन होती थी कि यार अब मुझे सारी बात की समझ आ गई है। तो वो जब ज़्यादा समझ जाते हैं तो वो जब ब्रीफिंग दे रहा होता है तो वो उसको गौर से नहीं सुनते। प्लस अब आपके सामने ही सर्दी का मौसम है, तकरीबन गुजरांवाला का भी यही मौसम है जो लाहौर का है तकरीबन। कोहाट का इसके कदरे टफ होगा, कोयटा का तो अस्तगफिरुल्लाह, कराची ही नरम है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब वहाँ पे जब आपने खड़े होना है, दरी बात है इंसान है उसको ठंड लगती है, बट आपने शो नहीं करना कि आपको ठंड लग रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वो हाथ को ऐसे 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 कहीं हाथ कहीं और डाले हुए हैं, नहीं, इजी रहे, नॉर्मल। हाँ, लेकिन जब वो आपसे पूछे क्या ठंड लग रही है, कहीं असर लग रही, एक झूठ जो है ना आपको फेल करवा सकता है आपकी सारी किए कराते पे। और जबकि ये क्या है भाई, ठंड है ना, इंसान है, लगती है उसको, उसमें क्या। लेकिन उसमें जवाब सिर्फ यही दें कि सर लग रही है। अब आगे से आप अगर ये जवाब दें कि सर हाँ सर ठंड है तो लगेगी तो सही, ये तेज़ी वाले जवाब है। वहाँ पे कल आपने देखा वो जो लड़का रिकमेंड होके आया उसकी आपने ब्रीफिंग सुनी, 8-10 मिनट की ब्रीफिंग थी, उसमें और कुछ था कि नहीं था, बहुत सादा सिंपल सा आदमी, कुछ बना के नहीं कर रहा था वो, ठीक है कि नहीं, जैसे सिंपल सा। और असल में यही चीज़ चाहिए होती है, जितने आप सादा और सिंपल होंगे उतने आपके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जितना सादा सिंपल बंदा होता है उस बंदे को पीएमए में रख के उसको बनाना अपने मुताबिक उनके लिए आसान हो जाता। तेज़ तराज चालाक आदमी वो सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे बंदे को जब आप कहते हैं कि बनाओ तो वो फिर आगे से इफ्स और बट्स बहुत करता है, ठीक है। तो उसकी ब्रीफिंग को गौर से सुने, वो वीडियो दिखाता है, वीडियो देखें, उसमें वो आपको दिखाएगा कि ये ऑब्स्टिकल है, इनको ऐसे ऐसे करना है और क्या करोगे कि फाउल होगा। तो वो नॉर्मली ऐसे बना होता है, यहाँ जीटीओ बैठा होता है, इधर आप वेटिंग पे होते हैं और यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बने होते हैं, बीच में स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कई दफ़ा आपका इन और आउट पॉइंट सेम होता है, कई दफ़ा इन यहाँ से होते हैं, आउट वहाँ से हो जाते हैं। वो ब्रीफिंग में कई दफ़ा बताता है आपको कि यार ये जब जो आपसे अगला बंदा जाएगा ना, उसके अगले बंदे का जो एंड विसल होगी वो आपकी एंट्री की विसल है, तो सुन लें, फिर क्या टेंशन, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा वहाँ पे नाश्ता फ्री का मिलता है, आपको पहले से पता है कि थर्ड डे इनके रिपोर्टिंग डे, फिर 1 डे 2 एंड थर्ड डे आपके ऑब्स्टिकल होने हैं, तो उनके ना किया करें नाश्ता पे, जो बस नॉर्मल नाश्ता करें, ठीक है। फिर जब आप वहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हों तो उससे पहले वो पूछ लेता है यार कौन पहले करेगा, हो सकता है आप पहले हाथ खड़ा कर दें, वो आपको ना बोले, बूथा नहीं बनना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 152 के 2 लड़के थे, यहाँ पे मुझे नहर के ऊपर मिले, ये नहीं है ये छोटा पुल, उसके साथ गर्मियों के दिन से वहाँ पहले एक छोटा सा खोखा बना हुआ है, उधर बोतल पी रहे थे चिप्स, उन्होंने मुझे रोक लिया तो मैंने भी बोतल चिप्स स्टार्ट कर दी। अब वो मुझसे पूछते हैं कि सर बताएं हम में से कौन होगा। मैंने कहा 80% रिपीटर रिकमेंड होते हैं, वो दोनों फ्रेश थे। शॉर्टकट बात करता हूँ, एक का बूथा बन गया, एक का नहीं बना, मैंने कहा एक हो जाए, कहता कौन सा, मैंने कहा छोड़ो उसको, मैं अपने ईमेल पे लिख देता हूँ कौन सा होगा, अभी नहीं बताता। और वही हुआ, जब फाइनल लड़के आए, जब लड़के रिकमेंड हो गए, पीएम में जाने लगे, तो उससे पहले जब लड़के आए तो लड़के वहाँ पे 40-45 होने चाहिए थे, उधर 60 लड़के बैठे हुए। मैंने कहा यार ये बंदे तो रिकमेंड कम हुए थे, उन्होंने कहा सर हम उनके यार दोस्त हैं, तो वो दोनों ही बैठे हुए थे। मैं कहा पहचे तुम दोनों ही आ गए हो, कहता नहीं सर एक ही हुआ है।
तो वो फिर ईमेल खोली वही, और रीज़न क्या थी जिस बेस पे मैंने कहा था, जब मैंने उनसे कहा ना कि 80% रिपीटर होते, एक का बूथा बन गया, एक का नहीं बना। जिसका नहीं बना मैंने कहा ये हो जाएगा बस। और अगर मैं ये वहाँ उनको बता भी देता ये बात कि ये इस वजह से, फिर जो जिससे होना था वो भी ना होता, दूसरे तो होना ही नहीं था, वो बात ख़त्म। अब वहाँ पे होता है आपने हाथ खड़ा किया, उसने आपके बजाय इसको कह दिया, आपका बूथा बन गया। बूथा नहीं बनना चाहिए, बस जहाँ बन गया आप गए। इवन कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि सारा ग्रुप खड़ा हुआ है, ऑब्स्टिकल हुए हैं, इसका ऑब्स्टिकल लिया ही नहीं उसने। कहा सर मैं रह गया हूँ, ठीक है यार सही है, बूथा नहीं बनना चाहिए। ग्रुप प्लानिंग हो जाती है सारी की सारी। भाई वो जोगर लाया हूँ मैं, तेरे पास जराबें भी नहीं हैं? जराबें हैं? वो मिट्टी का काम कर रहे हैं इसलिए नहीं डाली, मिट्टी वाला काम कर रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा। तो शक्ल ना बनाया करे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अभी जब आपकी बारी आएगी तो आपने भाग के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। गोल दायरा बना होता है, उस पर लिखा होता है SP स्टार्टिंग पॉइंट। लो भैया ये दौड़ वो हो कि आप कहोगे कि इतना कम दौड़, इससे ज़्यादा स्पीड से मैंने कभी लगाई नहीं और ना मैं लगा सकता हूँ। और मज़ा ही आ जाए, आप कह दें कि ये पूरे का पूरा बैच आया हुआ है ना, जो इनमें से भी कोई भैंस चोद नहीं लगा सकता। ये एक जो आपकी ये दौड़ है ना, ऐसे वो GTO बैठा हुआ है, आप एंटर हुए, अगर वो ऐसे ही बैठा रह गया तो आप चूती हैं। मुझे कल मैंने कहा था इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, एक दफ़ा GTO जो है वो ऐसे हो जाएगा कुछ चीज़, वो जैसे मैंने आपको नाज़िर अली की वीडियो सेंड की, उसके ऑब्स्टिकल देखो ना, एक दफ़ा बंदा ऐसे बैठा होता है, बंदा ऐसे हो जाता है, ऊपर क्या कर रहा है, व्हाट डूइंग। इसलिए वो अभी रिसालपुर बैठा हुआ वहाँ GDP की ट्रेनिंग कर रहा है। आप आके खड़े हो गए, अब जब विसल हुई आपकी स्टार्ट की, तो उसके करीब तरीन जो ऑब्स्टिकल है उसको वजह जा। दो ऑप्शन, या तो जो करीब तरीन ऑब्स्टिकल है, या तो वो आपसे होता है या आपसे नहीं होता। दोनों ऑप्शनों में वजना है जा। पहली क्वालिटी क्या है? प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी मतलब तरतीब निकालनी है। वो आपकी इस तरतीब को मारने के लिए वो आपको दाना भी डालेगा। वो कहेगा 44 पॉइंट्स हैं इन ऑब्स्टिकल्स के, इसके 11, इसके 9, इसके 7, इसके 5, इसके 3, इसके 2, सारे जमा करो तो 44। भैया दाना डाल रहा है। दाना कब डलता है? जब शिकार ने पकड़नी होती है अपनी, वो आपने उसके शिकार में नहीं आना, सामने जो ऑब्स्टिकल है उसको आपने सबसे पहले वजना है। और ऐसे वजना है कि लगे कि इस बंदे ने अपना पूरा क्या पूरे से बढ़ के दिया। मैक्सिमम क्या होगा? वो ऑब्स्टिकल नहीं होगा ना। बूथा नहीं बनाना, इमोशनली स्टेबल रहना है। एक दफ़ा फिर मरना लगना है उसको, नहीं हुआ छोड़ के अगला। मैं तो बड़ा हैरान हुआ था, वो जो लड़का ज़ुएब रिकमेंड हुआ है तो उसने एक ऐसा कोई काम किया था जो उसने मुझे वॉइस नोट भेजा था, मैंने ग्रुप में भी भेजा था। उसने कहा था मैं एक ऑब्स्टिकल बार बार कर रहा था, मैंने कहा जब तक वो कहेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये नहीं तरीका ठीक, बस 2 दफ़ा ट्राई मारे नहीं होता, छोड़ के अगला करें। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। कल वो गाना क्या था? प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी तो नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या। वैसे भी वो कहते हैं कि इश्क और मुश्क ये छुपाए नहीं छुपते। इश्क मुश्क कहते हैं खुशबू को। तो आपने अगला करना है। उसके बाद अगर आप डर गए हैं, फॉर एग्जांपल इंसान है डर सकता है, फिर जब कोई जहाँ पूछे कि यार क्या डर गए थे,
कहाँ से डर गए? झूठ नहीं बोलना, सबसे बड़ा गुनाह आईएसबी में झूठ है, याद रखना। विद इन ऑब्स्टिकल तेज भागना, ऑब्स्टिकल करते हुए जीटीओ को नहीं देखना। कई दफ़ा को जीटीओ क्या देता है कि यार स्लो भागो, फिर स्लो ही भागना, क्योंकि कई दफ़ा कोई लड़का गिर गया होता है तो जीटीओ कहता है यार आहिस्ता आहिस्ता भाग के करो, तेज़ भाग के नहीं करना। उसके बाद फाउल होना दूर की बात है, जहां कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है, रिपीट इट देयर एंड देन, उसको फौरन रिपीट करें, ठीक है कि नहीं। जहां कहीं से छलांग मारें, पंजों पे लैंड करें, वो खा आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, खा आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, डिच जिसको आप कहते हैं, ठीक है, पंजों पे लैंड करें, पंजों पे भागें, ठीक है। रस्सा मजबूती से पकड़ो, ऊपर जाएं तो हाथ क्रॉस करें ऊपर, नीचे आए तो हाथ क्रॉस करें, ठीक है। फटे को दरमियान में पाँव रखें, ठीक है, और स्पीड को हिसाब से रखें। अब जो जिग जैग है तो क्या है कि ऐसे जाना है तो मुड़ जाना है, फिर मुड़ जाना है, फिर मुड़ जाना है। बॉक्सिंग रिंग है तो क्या है, पहले के ऊपर से छलांग जानी है, दूसरे के नीचे से जाना है, तीसरे के ऊपर से जाना है, ठीक है। और अगर तो आपने सारे ऑब्स्टिकल्स कर लिए तो जैसे ही आप आखिरी ऑब्स्टिकल से नीचे गिरेंगे, अब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो ब्रीफिंग में बताता है कि जब आप सारे कर लें तो फिर मर्जी है किसी एक को बार बार करें, मर्जी है फिर दोबारा तरतीब से कर रहे हैं। अब जब फिर दोबारा रिपीट करने हैं तो फिर कानून वही है, एक ऑब्स्टिकल को 2 दफ़ा करना है, नहीं होता फिर छोड़ के अगला। ये नहीं एक दफ़ा किया नहीं हुआ छोड़ के, नहीं, 2 दफ़ा ट्राई मारनी, क्योंकि डिटर्मिनेशन एक क्वालिटी है जिसमें लिखा हुआ है कि काम डाला, नहीं डाला फिर डाला, नहीं डाला छोड़ के अगला, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपसे एक ऑब्स्टिकल नहीं हुआ था, तो जब आप आखिरी ऑब्स्टिकल करेंगे तो उसके बाद फिर आप उसी ऑब्स्टिकल पे जाएंगे जो नहीं हुआ था, और उसको उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो होता नहीं है या टाइम ख़त्म नहीं होता। आपने अपने एक्सप्रेशन से कभी अपने उस बंदे को, जीटीओ को, ये नहीं बताना कि सर जी फट गई है, विसल मार दें, बस स्टेमिना डेवलप करें, ठीक है। अब हम सबको पता है कि आईएसबी वाले मना करते हैं कि तैयारी ना करो, उनको ना पता चले कि आपने तैयारी की है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। फिर भी अगर आप कहीं मार्केट से, आपको यूट्यूब से कहीं कोई अफलातून बैठा कोई मशवरा दे दे कि ऑब्स्टिकल में ये कर देना, उसको पता चल जाएगा आपने तैयारी नहीं की, मुझसे पूछ के जाइएगा। लड़के जानबूझ के जो है वो जिग जैग से गिर जाते हैं, अगले को दिखाने के लिए, सर है देखो मैं तैयारी नहीं की, ऐसे ना करें, ठीक है कि नहीं। और कोला सर, उसके अलावा सर कॉल छोड़ो, कॉल को ले लो, ले लो।